अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने बर्ड्स को बॉक्स और मटकियाँ कब और कैसे लगाएं। अगर आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो 90% चांस हैं कि आपके बर्ड्स ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर दें। तो आपके पास बजीज हों, लव बर्ड्स हों, कॉकटेल हों, आपने वीडियो को गौर से देखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जब तक अपने बर्ड्स को आप बॉक्स और मटकी प्रॉपर तरीके से नहीं लगाते, आपके बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं करते, आपका पेयर नहीं बनता, पेयर क्रॉसिंग नहीं करता, अंडे फर्टाइल नहीं होते, तो आपने वीडियो का एक एक पॉइंट गौर से सुनना है और ये वीडियो अपने तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि आपने मटकी या बॉक्स लगाना कैसे है। उसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगा कि किस डेट को मैं अपने बर्ड्स को बॉक्सेस दूंगा और कब आप बॉक्स या मटकी अपने बर्ड्स को लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मटकी या बॉक्स लगाने से पहले आपने 4 से 5 चीज़ें लाजमी माइंड में रखनी है, जिनमें नंबर 1 पे आता है बर्ड्स की पेयरिंग। जब तक आपके बर्ड्स प्रॉपर पेयर ना बन जाए, आपने बर्ड्स को मटकी या बॉक्स नहीं देना, क्योंकि वो उनके अंदर छुप जाएंगे, उनकी पेयरिंग कंप्लीट नहीं होगी और आपका परिंदा सीजन में ब्रीडिंग नहीं करेगा। आपने मेल और फीमेल को केजेस में छोड़ देना है। 8 से 10 दिन के अंदर उनकी पेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपके बर्ड्स पेयर नहीं बनाते तो मैं एंड स्क्रीन पर एक वीडियो लगा दूंगा, उसको आप एंड में देख लीजिएगा। तो जैसे ही आपके बर्ड्स की पेयरिंग कंप्लीट हो जाए, आप बर्ड्स को बॉक्स या मटकी लगा देंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो कि आपने माइंड में रखना है वो है बॉक्स या मटकी का साइज। अगर आपके पास लव बर्ड्स हैं तो उनको आपने बॉक्स प्रोवाइड करना है। अगर आपके पास बजीज हैं तो बेशक उनको मटकी प्रोवाइड करें, लेकिन थोड़ी बड़ी मटकी होगी तो आपका परिंदा इजीली ब्रीडिंग करेगा, बच्चे उसके अंदर अच्छी तरीके से बड़े होंगे और बच्चे एक्सपायर होने का मसला आपके पास नहीं आएगा। और लव बर्ड्स को जो आपने बॉक्स देना है उसका साइज 10 बाय 12 इंच हो तो वो लव बर्ड्स के लिए बेस्ट है। कॉकटेल को आप 1 फीट बाय 1.5 फीट का लगा दें। बड़े बर्ड्स को मजीद बड़ा बॉक्स लगाएं ताकि जब आपके बर्ड्स के बच्चे निकल आएँ तो उनका दम घुट के एक्सपायर रेशो इंक्रीज ना हो। बड़े बॉक्स का एक बेनिफिट ये भी होता है कि आपका परिंदा उसके अंदर प्राइवेसी फील करता है और परिंदा जल्दी ब्रीडिंग मोड पे आ जाता है। तो बॉक्स और मटकी लगाने से पहले आप साइज चेक कर लें कि वो आपके बर्ड्स के लिए परफेक्ट हो। तो ये दो चीज़ें देखने के बाद जो तीसरा स्टेप होता है वो नेस्टिंग का होता है कि जिन बर्ड्स को आपने नेस्टिंग देनी है उनके केजेस में आप नेस्टिंग डाल देंगे, साथ में बॉक्स या मटकी लगा देंगे, तो आपका पेयर नेस्टिंग करना स्टार्ट कर देगा। हम लव बर्ड्स और फिंचेस को नेस्टिंग देते हैं, बाकी बर्ड्स को आपने वैसे बॉक्स लगा देना है। उसके अंदर आपने इस तरह का लकड़ी का बुरादा डालना है ताकि अंडे हिले ना। अगर आपके बर्ड्स की नेस्टिंग प्रॉपर नहीं होगी या आप बुरादा प्रॉपर नहीं डालेंगे तो अंडे आपके पास इनफर्टाइल होंगे, बच्चे एक्सपायर हो सकते हैं। सबसे बढ़कर फीमेल को अंदर प्राइवेसी फील नहीं होगी और आपका पेयर लेट ब्रीडिंग स्टार्ट करेगा। 60 to 70% नेस्टिंग आपने खुद करनी है, बाकी नेस्टिंग आपने केज में रख देनी है। तो ऐसा ऐसा आपके बर्ड नेस्टिंग कंप्लीट करेंगे, उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी और आपका पेयर नेचुरली ब्रीडिंग पर आ जाएगा। और ब्रीडिंग के लिए हमारे पास ब्रीडिंग फार्मूला भी अवेलेबल है। अगर आपने ये ब्रीडिंग फार्मूला इस्तेमाल करना है, जिससे मेरे बर्ड्स 5 से 7 बच्चों की एवरेज देती हैं और पेयर हफ्ता 10 दिन के अंदर ही ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देता है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लें, मैं खुद आपको रिप्लाई करूंगा। और इस ब्रीडिंग फार्मूले का रिजल्ट 100% है। जिस जिस भाई ने इस्तेमाल किया आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस ब्रीडिंग फार्मूले का तरीका इस्तेमाल भी इंतहाई आसान है। आपने एक चुटकी 4 से 5 पेयर के हिसाब से 100 फुट पर डालकर देना होता है और हफ्ते में अगर आप 2 से 3 दिन इस्तेमाल करवाएंगे तो आपका पेयर फ़ौरन से ब्रीडिंग पर आ जाएगा और काफ़ी अच्छी एवरेज आपको मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात कर लें कि आपने बॉक्स और मटकी लगानी कैसे है और कहाँ पे लगानी है, तो कोशिश करें कि मटकी को हमेशा कॉर्नर में लगाएं और बॉक्स केज के बाहर से लगाएं ताकि आपके बर्ड्स को प्रॉपर स्पेस मिले और वो अंदर अच्छे तरीके से ब्रीडिंग कर सकें। और एक जो पॉइंट मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि बॉक्स या मटकी के सामने आपने एक स्टिक लाजमी लगानी है, क्योंकि मेल हमेशा बाहर बैठता है, फीमेल अंडों और बच्चों की हैचिंग करती है। तो इस तरीके से आपके बर्ड्स अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। बाज़-औक़ात मेल भी बच्चों को फीडिंग करवाता है और जब बर्ड्स के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ईज़िली बाहर आ जाते हैं। आपने एक बॉक्स या मटकी लगानी है, उसके सामने एक स्टिक लगानी है, तो ये आपके बर्ड्स के लिए बेस्ट होगा। और वीडियो के एंड में आपको मैं ये बताऊंगा कि बॉक्स और मटकी में से बेटर क्या है, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो इन 4 पॉइंट के साथ साथ आपने बर्ड्स को प्रॉपर ब्रीडिंग एनवायरनमेंट देना है, यानी कि केज साइज हो गया, बर्ड्स की डाइट हो गई, विटामिन हो गए, कैल्शियम हो गए, तो वो चीज़ें अगर आप बर्ड्स को साथ साथ देंगे तो आपका परिंदा परफेक्ट ब्रीडिंग करेगा। और आपने प्राइवेसी का ख्याल लाजमी रखना है।
यानी कि जहाँ पे बर्ड्स हों कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे, वो प्रॉपरली सेट रहें और अच्छी ब्रीडिंग करते रहें। तो इसके बाद बात करते हैं कि आपने बॉक्स और मटकी कब लगानी है, और आगे मैं आपको बताऊंगा कि बॉक्स और मटकी में से बेटर क्या है, तो उसको आपने लाजमी सुनना है। तो मैं अपने बर्ड्स को 1 सितंबर से बॉक्सेस लगाना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि रावलपिंडी में गर्मी की शिदत में काफ़ी कमी आ चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता मौसम चेंज हो रहा है। 10 से 15 दिन में बर्ड्स अंडे लगा देंगे और जब बर्ड्स के बच्चे निकलेंगे तो मौसम काफ़ी शानदार होगा। आप अपने एरिया के हिसाब से बर्ड्स को बॉक्स या मटकी लगाकर दे सकते हैं। बस आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि टेम्परेचर 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ना जाए, क्योंकि वो बर्ड्स के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। अगर आपके पास रातें ठंडी हो जाए तो आप बर्ड्स को ब्रीडिंग पर ले आएँ, आपका परिंदा काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग करेगा। तो आपको मैंने डेट भी बता दी, और इंशाल्लाह जैसे ही मैं बॉक्सेस लगाऊंगा आपके साथ मैं दोबारा वीडियो शेयर करूंगा। तो वो वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लें, ताकि आपको वीडियो मिल जाए। अभी बात करते हैं कि बॉक्स और मटकी में से बेटर क्या है। तो डिपेंड करता है कि आपने किस बर्ड्स को ये लगाना है। अगर आप लव बर्ड्स की ब्रीडिंग लेना चाहती हैं तो कोशिश करें कि बॉक्स लगाएं। अगर आप बजी से ब्रीड लेना चाहती हैं तो आप उनके लिए मटकी लगा सकती हैं। फिंचेस के लिए भी मटकी बेस्ट है, और जावा के लिए कोशिश करें कि जो खुला बॉक्स होता है आप वो लगा दें, उसमें आपके पास ज़्यादा अंडे और ज़्यादा बच्चे आएंगे। बाकी कॉकटेल हो गया और बड़े बर्ड्स हो गए, उनको आपने सिर्फ और सिर्फ बॉक्स लगाना है, क्योंकि वो मटकी में अच्छी ब्रीडिंग नहीं देंगे। लेकिन इसमें एक पॉइंट और होता है कि अगर आपका परिंदा मटकी का आदी है तो आप उसे बॉक्स ना लगाएं, अगर आपका परिंदा बॉक्स का आदी है तो आप उसे मटकी ना लगाएं। क्योंकि बर्ड जिस इन्वायरमेंट में सेट होते हैं, जिस ब्रीडिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ उनकी अटैचमेंट होती है, परिंदा उसमें जल्दी ब्रीडिंग पर आता है। तो आपने इन पॉइंट का लाजमी ख्याल रखना है। इसके अलावा बॉक्स और मटकी लगाते साथ ही आपने बर्ड्स को अच्छी डाइट देनी है, जिनमें नंबर 1 पे एग फूड हो गया, नंबर 2 पे आपकी छली हो गई, नंबर 3 पे आपके स्प्राउट्स हो गए, नंबर 4 पे वेजिटेबल्स वगैरह। तो ये सब चीज़ें आप बर्ड्स को लाजमी दें। और जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता मौसम चेंज हो रहा है, जब गर्मी की शिदत काफ़ी कम हो जाए तो तब आपके बर्ड्स के लिए सनलाइट भी काफ़ी ज़रूरी होगी, क्योंकि उससे भी आपके बर्ड्स ब्रीडिंग मूड पे आते हैं और परिंदा जल्दी ब्रीडिंग करेगा। अभी सीज़न स्टार्ट हो चुका है तो आपने बर्ड्स की प्रॉपर केयर करनी है, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू की, उनके कैल्शियम की, विटामिन की। कैल्शियम के लिए हमारे पास कैल्शियम ब्लॉक्स भी अवेलेबल हैं, जो कि हम खुद बनाते हैं, और मैं अपने बर्ड्स को ये लगा कर दे रहा हूँ। अगर आपने जैसे ही बर्ड्स को बॉक्सेस और मटकियाँ देनी है तो साथ में कैल्शियम ब्लॉक लाजमी लगाएं। मार्केट वाला कैल्शियम ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ चूना होता है, तो वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। या तो आप खुद कैल्शियम ब्लॉक बना लें, वरना जो हमारे पास कैल्शियम ब्लॉक हैं वो 100% ऑर्गेनिक और नेचुरल है, क्योंकि इनके अंदर समुद्री जाग, सिपियों का पाउडर, मोरिंगा पाउडर, गाची, मुल्तानी मिट्टी और बेशुमार और चीज़ें हमने काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में डाली हैं। तो ये बर्ड्स के लिए परफेक्ट है। तो इनका ऑर्डर भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस अवेलेबल है। अगर मैं वीडियो को समराइज़ करूं तो आपने सितंबर से बर्ड्स को बॉक्सेस और मटकियां लगाना स्टार्ट कर देने हैं, और कुछ पॉइंट का लाजमी ख्याल रखना है। नंबर 1, आपके बर्ड्स की पेयरिंग कंप्लीट हो जाए। नंबर 2, आपने अच्छा साइज़ का बॉक्स और मटकी बर्ड्स को देनी है। नंबर 3 पे आपने बर्ड्स की नेस्टिंग का ख्याल रखना है। नंबर 4 पे आपने मटकी और बॉक्स प्रॉपर तरीके से लगानी है। और सबसे लास्ट पे बर्ड्स को अच्छा ब्रीडिंग एनवायरनमेंट देना है, तो आपका परिंदा अच्छी ब्रीडिंग करेगा। साथ ही साथ आप बर्ड्स के विटामिन, कैल्शियम और सॉफ्ट फूड का ख्याल रखेंगे तो अच्छी क्वांटिटी में अंडे और बच्चे आपके पास आएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक लाजमी करें। तो मुलाकात होती किसी अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने बर्ड्स का लाजमी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।